हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब की मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है कारण बनना, किसी चीज़ का कारण बनना। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। The new policy brought about significant changes in the company. The new policy brought about significant changes in the company. नई नीति ने कंपनी में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। महत्वपूर्ण परिवर्तन लाई, या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन का जो कारण बना। ठीक है, नई नीति कंपनी में परिवर्तन का कारण बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट अ पावर आउटेज। तूफान ने बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी। तूफान किस चीज़ का कारण बना? बिजली की आपूर्ति बाधित करने में। द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट अ पावर आउटेज। तूफान ने बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ है पूरा करना। पूरा करना। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। द टीम कैरीड आउट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। टीम ने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक किया। टीम ने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक किया। द टीम कैरीड आउट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द डॉक्टर कैरीड आउट द सर्जरी विद प्रिसीजन। डॉक्टर ने सर्जरी को सटीकता से जांच की। द डॉक्टर कैरीड आउट द सर्जरी विद प्रिसीजन। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का अर्थ है पकड़ कर रखना। पकड़ कर रखना। फॉर एग्जाम्पल होल्ड ऑन द हैंड ड्रिल वाइल गोइंग डाउन द स्टेयर्स। होल्ड ऑन टू द हैंड ड्रिल वाइल गोइंग डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियों से नीचे जाते समय हैंड ड्रिल को पकड़ कर रखें। सीढ़ियों से नीचे जाते समय हैंड ड्रिल को पकड़ कर रखें। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हेल्ड ऑन टू माई बैग टाइटली इन द क्राउड। मैंने भीड़ में अपना बैग कसकर पकड़ रखा था। आई हेल्ड ऑन टू माई बैग टाइटली इन द क्राउड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी हेल्ड ऑन टू हर ड्रीम्स डिस्पाइट द चैलेंजेस। उसने चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को पकड़ कर रखा। शी हेल्ड ऑन टू हर ड्रीम्स डिस्पाइट द चैलेंजेस। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू का अर्थ होता है जांच करना। जांच करना। इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल लुक इनटू द इशू एंड गेट बैक टू यू। मैं मुद्दे की जांच करूंगा और आपको वापस संपर्क करूंगा। आई विल लुक इनटू द इशू एंड गेट बैक टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेकअप। मेकअप के दो अर्थ होते हैं। एक होता है सुलह करना और दूसरा होता है मेकअप करना, टू अप्लाई समथिंग ऑन योर फेस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दे मेड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। उन्होंने तर्क के बाद सुलह कर ली। दे मेड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। उन्होंने आर्ग्यूमेंट के बाद सुलह कर ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी मेड अप हर फेस बिफोर द पार्टी। उसने पार्टी से पहले अपना मेकअप किया। शी मेड अप हर फेस बिफोर द पार्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कपल मेड अप देयर डिफरेंसेस। द कपल मेड अप देयर डिफरेंसेस। जो कपल थे उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए। कपल ने अपने मतभेद सुलझा लिए। द कपल मेड अप देयर डिफरेंसेस। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास आउट।
पास आउट का अर्थ होता है बेहोश होना या कोई चीज़ वितरित करना, मतलब बांटना। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। शी पास्ड आउट ड्यूरिंग द हीट, वह गर्मी में बेहोश हो गई। शी पास्ड आउट ड्यूरिंग द हीट। द टीचर पास्ड आउट द वर्कशीट्स, शिक्षक ने वर्कशीट्स वितरित की या बांटी। द टीचर पास्ड आउट द वर्कशीट्स। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद। पुट अप विद जिसका अर्थ होता है सहन करना, सहन करना। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वोंट पुट अप विद दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार को सहन नहीं करूँगा। आई वोंट पुट अप विद दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार को सहन नहीं करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी पुट्स अप विद हर नॉइजी नेबर्स, वह अपने शोरगुल वाले पड़ोसियों को सहन करती है। शी पुट्स अप विद हर नॉइजी नेबर्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कांट पुट अप विद द पेन एनी मोर, वह दर्द को और अधिक सहन नहीं कर सकता। ही कांट पुट अप विद द पेन एनी मोर, वह दर्द को और अधिक सहन नहीं कर सकता। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ खत्म होना, ठीक है, किसी चीज़ का खत्म हो जाना। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंपनी रन आउट ऑफ फंड्स, द कंपनी रन आउट ऑफ फंड्स, कंपनी के पास धन खत्म हो गया है। आई रन आउट ऑफ पेशेंस, मेरी धैर्य खत्म हो गई है या मेरी धैर्य की शक्ति या क्षमता खत्म हो गई है। आई रैन आउट ऑफ पेशेंस, या मेरे पास पेशेंस नहीं बचा है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का अर्थ होता है समान होना, ठीक है, सिमिलर होना किसी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। एक इससे मिलता जुलता फ्रेजल वर्ब होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, लेकिन टेक्स आफ्टर का अर्थ क्या होता है, एक जैसा या समान होना। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी माँ जैसी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही टेक्स आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस ऑक्यूमेन, वह अपने पिता की व्यवसायिक समझ में समान है या अपने पिता जैसा समान है बिजनेस में। द चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चा अपने दादी दादा जैसा है। द चाइल्ड टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। टर्न अप का अर्थ होता है आना या बढ़ना, आगे आना या फिर आगे बढ़ना। इसका एग्जाम्पल है द गेस्ट विल टर्न अप अराउंड 8 PM, मेहमान लगभग 8 बजे आएंगे, ठीक है। द गेस्ट विल टर्न अप अराउंड 8 PM। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम, क्या आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं। कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम, क्या आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का अर्थ होता है हार मानना या किसी चीज़ को छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल डोंट गिव अप कीप ट्राइंग, हार मत मानो कोशिश करते रहो। डोंट गिव अप कीप ट्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई वोंट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। आई वोंट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टैंड अप। स्टैंड अप का अर्थ होता है खड़े होना, खड़े होना, चाहे अपने अधिकार के लिए हो या फिर किसी का सम्मान करने के लिए हो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी स्टूड अप फॉर वॉट शी बिलीव्ड इन, उसने अपने विश्वास के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। शी स्टूड अप फॉर वॉट शी बिलीव्ड इन, उसने अपने विश्वास के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्लीज़ स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।
हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ होता है कोई चीज़ कैंसिल करना या फिर रद्द करना। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। द इवेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ द लास्ट टाइम। मीटिंग आखिरी मिनट पर रद्द कर दी गई। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ एट द लास्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर। गेट ओवर का अर्थ है पार करना या फिर किसी चीज़ से उबरना। फॉर एग्जाम्पल, इट टुक मी अ वाइल टू गेट ओवर द लॉस। इट टुक मी अ वाइल टू गेट ओवर द लॉस। मुझे नुकसान से उबरने में कुछ समय लगा। मुझे नुकसान से बाहर आने में या पार करने में कुछ समय लगा। सो आई होप आपको 15 फ्रेजल वर्ब्स और उनके हिंदी मीनिंग्स विद एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। So if you like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.